अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आपने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि वाकई आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। तो हम लोग सिर्फ अट्रैक्टिव बनने के लिए इन प्रोडक्ट्स और ब्यूटी को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती हैं, और उनमें सबसे पहले है इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। कि क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है आपके कपड़े, यानी आपकी ड्रेसिंग। तो आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले लोगों की नज़र आपके कपड़ों पर ही पड़ती है, आपकी ड्रेसिंग पर ही पड़ती है, ना बाद में लोग आपका चेहरा देखते हैं कि आप कैसे हैं। तो अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे, साफ-सुथरे होंगे, तो ऑटोमैटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और लोग आपको अच्छी पर्सनैलिटी आपकी समझेंगे कि ये कोई पढ़ा-लिखा डिसेंट बंदा है जिसे कपड़े वगैरह पहनने की, साफ-सुथरा रहने की सेंस है। बजाए इसके कि अगर आपने गंदे कपड़े पहने होंगे तो कोई भी बंदा आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा, बल्कि हर कोई इग्नोर करेगा। जैसे खुद भी हम अपनी भी मिसाल लें, हम जब किसी गंदे-वंदे कपड़ों वालों को देखते हैं तो हम उनसे अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसी तरह हमारी मिसाल है, और हमेशा आपने ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करे। मतलब कि जैसे कुछ लोगों को हाँ, दूसरों की कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो हर हर चीज़ हर एक पर सूट नहीं कर रही होती, तो वो पहनकर नमूना ही लग रहे होते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक पहने। और हर वक्त अच्छी ड्रेसिंग से मुराद वो इंडियन ड्रामास वाली भी नहीं है कि आप हर वक्त दुल्हन बने और मेकअप फुल किया हुआ हो। ऐसा भी आप बिल्कुल वो एक अजीब ही लग रही होती हैं। तो अच्छी ड्रेसिंग से मुराद मेरी यही है कि जैसे लोगों में आप बैठते हैं, आप उनसे 10% अच्छे कपड़े पहनें। तो यही आपकी पर्सनैलिटी को और अट्रैक्टिव बना देगा। तो इसके अलावा आप और अच्छा कहीं दावत पर जाते हैं, तो अगर आप खाने से पहले उठ के हाथ धो लें तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा डिसेंट और अट्रैक्टिव बनाता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अच्छी ड्रेसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी पर्सनैलिटी का। और नेक्स्ट है डोंट टेक योर सेल्फ सो सीरियस। इससे मुराद ये है कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट बनने के चक्कर में अक्सर लोग जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है मज़ीद बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, बल्कि जो उनमें खूबियाँ होती हैं वो उनको भी कहीं बेचारी को कोने में दबा देते हैं कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट बने। तो याद रखें कि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अपने आप को परफेक्ट बनने के चक्कर में खुद बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करें। आप हर एक के अंदर अल्लाह मियाँ ने कोई ना कोई क्वालिटीज़ और खूबियाँ रखी होती। अगर आप अपने आप में से ये शोखियाँ मारने वाला आंसर जो है वो निकाल दें तो आप अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फाई भी हो जाएँगे और खुश भी रहेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोगों के बारे में, तो प्लीज़ लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि लोगों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। आपकी सारी ज़िंदगी गुज़र जाएगी, लेकिन लोगों को आपकी अगर आप लोगों की नज़र से खुद को देखेंगे तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। तो प्लीज़ अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब ना करें और खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें कि मैं मतलब जो मुझ में खूबियाँ अल्लाह ताला ने दी हैं वो परफेक्ट हैं। और नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। मतलब कि अगर कोई बंदा चलते हुए अपने कंधे झुकाए जा रहा है और अपनी उंगलियों को मरोड़ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कंफ्यूज है, क्योंकि किसी के बोलने से, बात करने से पहले ही इसकी बॉडी लैंग्वेज इसके बारे में बहुत कुछ बता देती है। और अगर यही बंदा जो है वो सीधा चल रहा हो, उसके हाथ उसकी जेबों में हो, और तो पता चलता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, और ना ही वो लोगों की नज़र में आने से डरता है, और ना ही वो मतलब किसी से बात करने में घबराता है। इसीलिए जब आप किसी जॉब वगैरह के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत नोटिस किया जाता है। आपके हाथ मिलाने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल जो है वो, कि आप कैसे अपनी बॉडी को मूव करते हैं, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और ये कि आप आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करें, लेकिन आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगले बंदे को घूरते जाएँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जब अगला बंदा बात कर रहा हो तो आप अगले बंदे के साथ कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ देखें। और लास्ट हमारा पॉइंट है लर्न टू टॉक क्लेवरली। मतलब कि दूसरों के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का तरीका है, वो कैसा होना चाहिए, वो आपका हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। खुश अखलाकी तो वैसे भी हमें सिखाई जाती है। यहाँ मैं आपको 2 दुकानदारों की मिसाल दूँगी कि एक के पास भी 400 का बैग है, दोनों के पास एक जैसा बैग है। तो दूसरे ने वही बैग 800 में सेल कर लिया, लेकिन एक 400 में सेल नहीं कर सका। तो क्योंकि वो दूसरा जानता है कि लोगों को उसने कैसे कन्विंस करना है, कैसे मतलब कि लोगों वो जानता है कि लोग कैसे खुश होते हैं। तो इसी तरह आपको भी दूसरों के साथ जो है वो बात करने
का जो तरीका है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपको अपने फेस पे थोड़ी-सी स्माइल रखनी चाहिए और ये नहीं है कि हर टाइम सड़ियल सा मुँह बना के आप फिरते रहें कि लोग आपसे बात करने से भी डरें। ये जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को और डाउन कर देगा, तो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एंड में मेरा आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि ब्यूटी गेट द अटेंशन, पर्सनैलिटी गेट द हर्ट। तो आई होप कि आपको इसका मतलब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।